हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का वीडियो हम पेपर से रिलेटेड है। पीबीएमईटी 2021 का पेपर हम आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। हो सकता है कि 20-20 क्वेश्चन हो। बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं, कराते हैं आपको पेपर सॉल्व। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में बोला ही था, कि आप लोगों को आज मैं पीबीएमईटी के जो भी पेपर हैं, जैसे कि अभी 2021 का पेपर आप देख ही रहे होंगे, पीबीएमईटी 2021 लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को पीबीएमईटी 2021 का पेपर सोल्व कराने वाला हूं। पीबीएमईटी पेपर के लिए सीरियस है वही यहाँ पर बना रहे, बाकी आप आपकी इच्छा से वीडियो स्किप कर सकते हैं ऐसी। और अगर जिन्हें सीरियस होकर ही इस चीज़ पे ध्यान देना है, फोकस करना है, तो आप बने रहिए। चलो कि 200 मार्क्स का ये पेपर है और इसमें 200 ही क्वेश्चन है। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। भी चीज़ें लिखा रही है, जैसे कि 200 मार्क्स का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन है, तो मैं 200 क्वेश्चन एक साथ आपको कभी नहीं करा सकता, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं वीडियो अपलोड पूरा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा नेट इशू होता है। इस वजह से मैं आपको 20-20 क्वेश्चन करके पूरा पेपर सोल्व कराने वाला हूँ, ताकि आप समझ भी सकें और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इंग्लिश में आप देखना चाहें तो आप देख लेना, मैं हिंदी बताऊंगा। यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में व्यवधान डालता है तो आपका दृष्टिकोण क्या होगा। ये जो पेपर है वो आपका एक टीचर की तरफ से, यानी कि आप ये मान लीजिए कि पहले से ही आप टीचर बने हुए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये कैसे सोल्व करना है, किस नज़रिए से आपको सोल्व करना है। तो चलो, यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में व्यवधान डालता है, यानी कि आपको पढ़ाने नहीं दे रहा है, तो आपका क्या दृष्टिकोण होगा। तो ये आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ABCD करके। पहला ऑप्शन यहाँ पर है कि आप उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, आप उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए कहेंगे, आप ऐसा करने के लिए उसके कारणों का आकलन करेंगे, आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य देंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसे कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, तो आप एकदम से, आप किसी भी स्टूडेंट को, आपको ये हक नहीं बनता है कि आप डायरेक्ट ये बोल दें कि जा निकल जा। तो आप ये ऑप्शन यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आप उसे ठीक से व्यवहार करने के लिए कहेंगे, ये आप कह सकते हैं, पर इतनी ज़्यादा खास आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फिर आप टीचर ही क्यों हुए अगर आपको यही कहना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि आप ऐसा करने के लिए आपको ये जानना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। और ये D, आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य आप दे सकते हैं दंड के रूप में, पर आपकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है, आप ऐसा करने के उसके कारणों का आकलन करेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यापन अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, अध्यापन अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपको, अपने इरादे को उद्देश्यपूर्ण बनाता है, विषय का मास्टर है, विभिन्न निर्देशात्मक सहायता का उपयोग करता है, या शुरुआत में अपने उद्देश्यों की घोषणा करता है। तो इनमें से अगर आप टीचर हैं और टीचिंग करा रहे हैं, तो आपको इनमें से पहला ऑप्शन, आपके इरादे उद्देश्यपूर्ण बनाता है, ये ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। दूसरा यहाँ पर विषय का मास्टर है, ये भी यहाँ पर कटने वाला है। और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है विभिन्न निर्देशात्मक सहायता का उपयोग करता है, तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी फोर्थ भी यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, आपका C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, विभिन्न निर्देशात्मक सहायता का उपयोग करता है। टीचिंग कराओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी ना आपको, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चलते हैं अपन आगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर आपको कम दिखे वहाँ से तो थोड़ा, यार मैंने सेटअप बना रखा है तो वो बिगड़ जाएगा अगर मैं इधर उधर कर दूंगा तो आपको मैं ऊपर लाके दिखा दूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर अपन करने वाले हैं। तो देखो, एक शिक्षक सफल हो सकता है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह क्या काम करे कि जो टीचर सफल हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे, छात्रों को विषय ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। तो बाकी तो सारे ऑप्शन ठीक दिख ही रहे हैं, पर आपको एक बहुत ही अच्छा दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे कि छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। अब ये क्वेश्चन राइट है, क्योंकि यही क्वेश्चन सारे ऑप्शन ही काट देगा, तो ये सारे ऑप्शन कटने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर। यहाँ पर D लिखा हुआ है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, डिस्टर्ब हो जाएगा अगर ये सेटअप मैं थोड़ा उधर उधर करा तो आप थोड़ा सा अपना भी
योगदान दे देना। और अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, बराबर आप जुड़ नहीं रहे हो, तो आप जुड़ो अगर आपको PBMET में सिलेक्शन लेना है तो। चलो अब चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लेके आते हैं। चलो चौथे क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ कि शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है, मतलब शिक्षण यानी कि टीचिंग के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षकों को ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षक के विषय स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होने चाहिए, या फिर छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होना चाहिए। तो आप ये जैसे ही 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो एक ऑप्शन हट के ऊपर निकल के आएगा और आप ऐसे आराम से टिक लगा दोगे। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। बाकी और भी ऑप्शन सही है, पर आपका जो 100% सही है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक का रवैया जो शिक्षण को प्रभावित करता है से संबंधित है। शिक्षक का कौन सा रवैया है जो स्टूडेंट्स को प्रभावित करता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, प्रभावी पक्ष, संज्ञात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और मनोप्रेरणा पक्ष। अब क्या क्या पक्ष होते हैं, या आप जैसे जैसे कक्षा पढ़ेंगे या फिर किसी गाइड को या किसी भी चीज़ से पढ़ेंगे नेट वेट से, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 5वें क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर प्रभावी पक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि एक अच्छा शिक्षक वह है, एक अच्छा शिक्षक कौन सा है जो उपयोगी जानकारी देता है, या कुछ हद तक सही है, अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, कुछ हद तक ये भी सही है, छात्रों को मुद्रित नोट्स देता है। ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पर प्रिंटेड जो छपे हुए। और यहाँ पर डी ऑप्शन है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो एक टीचर, अच्छा टीचर वही है जो छात्रों को क्या करता है, सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, 7वां क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आपको, निम्न में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है। तो कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है, अब मैं आपको पास से दिखा देता हूँ ऑप्शन, स्मृति, समझ, प्रतिबिंबित और भेदभाव। तो इसमें आप अगर टीचर हैं तो आप कोई सा भी स्टूडेंट हो उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, ये आंसर यहाँ पर नहीं है, स्तर नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 7 का आंसर डी। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 8वां क्वेश्चन है अगला, इसमें लिखा हुआ है विद्यालयों में सामाजिक कुरीतियों का असर होने का डर सता रहा है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है। अब आपको ये जो पेपर दे रहे हैं तो आप एक तरह से एक टीचर हैं और उसके हिसाब से सोच के आपको आंसर टिक करने हैं। विद्यालय में सामाजिक कुरीतियों का असर होने का डर सता रहा है, इसे रोकने के लिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आशावादी, निराशावादी, अन्य शिक्षकों के समान या उदासीन। तो आपका दृष्टिकोण एकदम आशावादी होना चाहिए, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9वां, किसी व्यक्ति को अपने पैसे का चयन कैसे करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने पैसे का चयन कैसे करना चाहिए, तो इसका आंसर आपको बताता हूं मैं, उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार, कुछ हद तक सही आंसर है, वर्तमान समय के अनुसार, जैसे अभी का माहौल चल रहा है उस हिसाब से, या दूसरों की सलाह के अनुसार, दूसरे जो काम कह रहे हैं भेड़ चाल चल के वो वाला काम करना है, या फिर लास्ट ऑप्शन है उसकी रुचि, योग्यता, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार। तो इसमें आपका रुचि भी आ गया, योग्यता भी आ गया, सामाजिक और आर्थिक, समाज की बातें भी आ गई और आर्थिक तौर पर भी सारी चीजें आ गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है। ओके, अब अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है। शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित होती है। आपको इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है, ये गोले वोले पे ध्यान नहीं देना है, कुछ गोले इसमें गलत भी हैं, आप इनको हिसाब से मत चलना, मैं बता रहा हूँ जो चलना। शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है, छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत, भाई जितने छात्र स्टूडेंट उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उससे क्या आपके शिक्षण की गुणवत्ता बता पा रहे हो आप। तो कुछ हद तक सही है, कक्षा में छात्रों की उपस्थिति द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं तो आपके शिक्षण की गुणवत्ता अच्छी है, यह प्रूव करना चाहते हैं, तो ये भी कुछ हद तक सही है। अगला है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के अनुसार और कक्षा में बनी चुप्पी की अवधि पर। अगर चुप्पी बनी हुई है तो आपकी कक्षा में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और अगर विद्यार्थी आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब है कि आपकी टीचिंग में बहुत कुछ है। ठीक है, तो शिक्षण की गुणवत्ता इसे परिलक्षित करती है। 10वें का ये आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 11वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है। तो इसका ए ऑप्शन है कठोर अनुशासन। अगर आप ज़्यादा ही कठोर हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा एक टीचर के तौर पर। फिर आता है पिन ड्रॉप साइलेंस,
बिल्कुल ही साइलेंस है, क्लास तो कोई मतलब नहीं है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, बहुत सारे आइटम लाके आपने पटक दिए और आपको पढ़ाना नहीं आ रहा, तो क्या कोई मतलब नहीं है उसका, प्रभावी कक्षा नहीं बन पाएगी। जीवन छात्र शिक्षक बातचीत, अगर आप अच्छे से अपने टीचर स्टूडेंट के बीच में अच्छे से वार्तालाप हो रहा है, बच्चे प्रश्न को समझ रहे हैं, आंसर को समझ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर बहुत डिटेल में समझा रहे हैं तो आपको वीडियो को थोड़ा जल्दी बढ़ा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, पर आपको आराम से देखना है क्योंकि अभी टाइम है, तो आपको अच्छे से सीखना चाहिए। आजकल 12वां क्वेश्चन है, आजकल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आजकल सीखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो मिश्रित शिक्षा, यानी कि सभी तरीके की शिक्षा, जैसे कि कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ से आप सीख सकते हैं, तो मिश्रित शिक्षा। या ई लर्निंग, ई लर्निंग यानी कि पूरा नेट से पढ़ा हुआ, ई मतलब इंटरनेट, ठीक है, ई से ई लर्निंग। और यहाँ पर सी ऑप्शन है, ये और ये दोनों, या फिर स्वयं अध्ययन। तो आजकल सीखने का, आजकल बोल दिया यहाँ पर, आजकल बोलने का मतलब तो आपका ई लर्निंग तो 100% आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, स्वयं अध्ययन तो सभी करेंगे। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन सिद्धांत पर आधारित है। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन सिद्धांत पर आधारित, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें टीचिंग के क्वेश्चन के बीच में ही कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और कंप्यूटर के क्वेश्चन के बीच में ही मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, सभी जीके वीके के सब क्वेश्चन मिक्स हैं। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान रखना कि पेपर में ऐसे ही आने वाला है। हो सकता है अभी नया अपडेट आ जाए तो सीक्वेंस वाइज दे दें, पर अभी तो यही चल रहा है माहौल। तो जब बताता हूं मैं 13वां क्वेश्चन, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? शास्त्रीय अनुकूलन, संचालन अनुकूलन, या पावलोवियन अनुकूलन, या प्रतिक्रियाशील अनुकूलन। तो कौन सा वाला अनुकूलन कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है संचालन। संचालन मतलब होता है ऑपरेटर कंडीशनिंग। ठीक है, अनुकूलन, संचालन, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 14 क्वेश्चन। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ बच्चों। देखो, आप पेपर ही मोड़ दिया। अब देखो, NLM का मतलब है, NLM का मतलब है क्या है? NLM का मतलब तो यहाँ पर आपको देख ही रहा होगा, N मतलब होता है नेशनल, L मतलब होता है लिटरेंसी, और M मतलब होता है मिशन। लिटरेंसी का मतलब होता है साक्षरता, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय श्रम मिशन भी होता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिशन भी होता है, राष्ट्रीय साक्षरता आंदोलन भी होता है। तो आपको कॉमन सेंस भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर हम PBMET का पेपर देने आए हैं तो हमें लेबर की संबंधित या स्वतंत्रता संबंधित ज़्यादा बातें नहीं पूछेगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो वह आराम से 14 क्वेश्चन का आंसर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेंसी मिशन। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन। तो अब मैंने पेपर को ऊपर उठा लिया है थोड़ा, अब अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। 15वां, जैसे कि शिक्षार्थी, ये 15वां क्वेश्चन है। जैसे कि शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत है। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो इसका है करके सीखना, जीने से सीखना, या A B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है, करके सीखना, जीने से सीखना, दोनों ही यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लंबी हो रही जा रही है वीडियो और अपलोड करने में आने वाली है दिक्कत, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि दिक्कत आए और आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ज़्यादा देर में डिटेल में समझाऊंगा। तो पर पहली वीडियो थी पेपर सोल्यूशन की, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। चलो 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, विद्यार्थी आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इसके बाद आप क्या करेंगे? अगर कोई भी विद्यार्थी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा उसका अगर सही आंसर दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? अधिक जानकारी प्राप्त करें, या पूर्ण बल प्रदान करें, या अपने प्रश्न को दोबारा दोहराएं, या सही जानकारी बताएं। तो सही जानकारी तो बच्चे ही बोल रहा है तो अपन क्यों बताएंगे? तो सही बात है ना, तो पूर्ण बलन प्रदान करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो फोल्ड कर लेते हैं। तो इसको फोल्ड कर लिया अपन ने पेपर को थोड़ा सा। चलो, विद्यालय को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा सकता है यदि 4 ऑप्शन है। यदि ज्ञान प्रसारित करता है, यह अधिकारों कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करता है, यह परंपराओं और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, यह विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये मैंने लगाए थे डॉट पेपर में। ठीक है, तो ये गलत भी है। अब इसमें देखो, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा यह विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। अगर सामाजिक अभिकर्ता है ना आप, अगर विद्यालय को सामाजिक अभिकर्ता कहा जा रहा है तो इसका मतलब है वो विभिन्न गतिविधियां आयोजन कराएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 18वां क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आ गया। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है कंप्यूटर में शब्द की लंबाई? तो बिट में नापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बिट। बिट यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। तो मैंने बोला था ना बच्चों कि बीच बीच में कुछ भी आ सकता है,
तो ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन आपको बताता हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 19वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा ही होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। एक शिक्षक में एक गंभीर दोष है, वह क्या है? एक शिक्षक में गंभीर दोस्त है, दोस्त नहीं है, दोष है, दोष, ठीक है, वो क्या है? शारीरिक रूप से विकलांग है, तो ये कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित, कोई गरीब हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक कमजोर व्यक्तित्व हो, हाँ ये थोड़ा सा कमजोर है, पर यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अपरिपक्व मानसिक विकास, मतलब विकास ही नहीं हो पा रहा हो दिमाग का, तो ऐसे टीचर की तो आपको बहुत गंभीर हालत में हो गया ना, मतलब पागल की तरह हो गया वो टीचर तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 20वें क्वेश्चन का डी आंसर सही है। तो बच्चों मैंने कोशिश की है आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराने की, और उम्मीद करता हूँ कि 20 क्वेश्चन अच्छे आए होंगे, अच्छे मैंने सॉल्व कराए आप लोगों को। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाने वाला है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो आप एक भी नहीं छोड़ोगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और यहाँ पर ना काफ़ी तेज़ गर्मी में मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ये जो आप निशान देख रहे हो ना, ये पसीने के निशान है, तो थोड़ा अवॉइड मार देना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का PBMAT में सिलेक्शन हो ही जाए। और अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, अगर आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो मेरे को अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है और फिर आप बताते हो बाद में, तो बहुत ही बेहतरीन लगता है सभी टीचर को। तो वीडियो आपकी आज की यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपको फिर 20 क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ, तो आप वो वाली वीडियो भी देख लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।